न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। मैं हूं असलम खान, आपका होस्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सायरा बेबी गोड में, जो कि सरजानी में के इलाके में लगता है, खुदा की बस्ती उसके करीब है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, उनके मकानों को कल छुट्टी के दिन पे तोड़ा गया। इनके मुतालबे हैं कि जिन्होंने ये कार्रवाई की उनको मुअत्तल किया जाए, जबकि जुम्मे का दिन था, नमाज का टाइम था और सिटी गवर्नमेंट की छुट्टी थी। उनका क्या हक बनता है कि वो यहाँ पे छुट्टी के दिन पर बगैर नोटिस दिए हुए मकानों को मिसमार कर दें। तो यहाँ के मुकीन जो बेचारों के घर तोड़ दिए गए, और वो गरीब लोग हैं जो कि तिनके जोड़कर उन्होंने अपना आशियाना तैयार किया, लेकिन वो आशियाना बिल्कुल तबाह कर दिया। मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया होगा कि तमाम आबादी को तोड़ा गया, जिनमें रिहाइश थी वो फिर भी छोड़े। उसके बाद इनके मकीनों का कहना है कि वो यहाँ पे वार्निंग दे के गए कि 6 तारीख को हम जितना भी इलाके में ये हैं हम सब तोड़ेंगे। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं वहाँ के रिहायशी, उनसे पूछता हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या हकीकत है। मेरा नाम हाजी याकूब है और मैं यहीं पर ही रिहायशी हूँ। मेरा भी मकान तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आँखों का हॉस्पिटल। आपका मकान क्यों तोड़ा गया? क्या 2 नंबर है, क्या है? क्या अब मेरे पास इसकी सारी फाइलें मौजूद है। हाई कोर्ट से केस हम लोगों को फैसला दिया है 2 रुकनी बेंच ने, वो भी हमारे पास मौजूद है। और रहा सवाल ये, यहाँ पर आँखों का हॉस्पिटल बन रहा था खिदमत खल्क के लिए, उसकी भी कंस्ट्रक्शन तोड़ दी गई है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान किया है मुख्तियार खान ने, पैसे रिश्वत लेकर, और ये काम किया है। जो माफिया है उनसे मिला हुआ है मुख्तियार खान, और 25 लाख के करीब उसने पैसे खाए। और ये नमाज के टाइम पे है, अल्लाह अकबर हुआ, जुमे का दिन था, और उस टाइम पे आकर इन लोगों ने ये तोड़ा और ये सारी कार्रवाई की है। लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इन तमाम गरीबों को अपना मुआवजा दिलाया जाए और इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एक शहरी मेरे साथ और मौजूद है, उनसे पूछता कि वो क्या कहेंगे। भाई ये सरासर ज़्यादती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज का टाइम पे इन्होंने सब कुछ किया और बगैर किसी वार्निंग के। अच्छा, नोटिस वगैरह दिए गए? कुछ नहीं दिए? हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं सायरा बीबी गोड के रिहायशी हूँ। यहाँ पे ना नोटिस दिया गया हुआ न कुछ दिया। इस मुख्तियार कार ने भारी रकम 25-30 लाख रुपए लेके लैंड ग्रेबर 30 लाख रुपए किसने दिए? गरीबों का जगह तोड़े गया। यही लोग लैंड ग्रेबर देके जाते हैं, और कौन लेके देके जाते हैं? वो पैसे देके तोड़वा देते हैं। करीब 5-5 रुपए जमा करके बनवा रहे पूरे 8 साल। तो इसको DCC लीज बोलता है, लीज पहले ये वो है प्लाना है। अब आपके मुतालबे क्या, आप क्या करेंगे? यही DC लीज करके देता है, यही DC वाले उनका मुख्तियार कार हो गया, पैसे लेके उसको तोड़वा देते हैं। क्यों तोड़वा जाता है? चाह रहे गरीबों के साथ जुल्म किया। गुनाह गरीबों ने किया हुआ है क्या? ये गरीब गुनाहगार गरीब लोग ऐसे जो गरीबों का घर बने हुए, जिनका झोपड़ी लगे हुए, वो लोग तो लेके जाता है। यहाँ लैंड ग्रेबर चल के उसको पेमेंट दे के आके वो लोग तोड़वा के जाओ। कौन से टाइम पे? जुम्मे नमाज के टाइम पे, नमाज के 1 बजे पे, जुम्मे के दिन ना नोटिस देके गया, ना कोई चीज़ नहीं देके गया। यहाँ जिनकी झोपड़ियाँ टूटी वो कहाँ जाएंगे? ये इसी रोड पे बैठे रहेंगे, इसी रोड पे मरेंगे और इसी रोड पे जाएंगे। इस शहरी की आपने गुफ्तगू से कितनी जज्बात में परेशान है, क्योंकि इसका घर तोड़ा गया, और यकीनन परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बच्चे दर बदर हो गए। ये कहाँ लेकर अपने बच्चे, और ये रोडों पे पड़े हुए हैं। अगर ये मैं कहता हूँ कि आबादी गैर कानूनी है, तो आज एक दिन में ये नहीं बनी, इसमें कई साल लगे होंगे। तो उसको उस वक्त ये महकमा कहाँ सो रहा था। मेरे साथ कुछ लेडीज़ हैं, ख़वातीन, उनसे मैं पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। बाजी आप? 6 तारीख को हम लोग बोलेंगे, 6 तारीख को तोड़ेंगे हम लोग के मकान तोड़ेंगे 6 तारीख को। हम लोग के मकान तोड़ेंगे 6 तारीख को। वो लोग हम कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी हम लोग। आपका मकान तोड़ दिया, आप रिहाइश थी उसके अंदर? हमें भी है, रिहाइश टूटी नहीं है, तो हम तोड़ देंगे। आपको वार्निंग दे के गए? जी हाँ, बोल के गए हम लोगों को ना।
जी, देखा ये बहन रो रही क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घरों के अंदर और कोई इनका कमाने वाला नहीं। किस तरीके से गरीब लोग यहाँ पे गुजारा करें। कुछ और मेरे साथ खवातीन हैं, उनसे क्या कहेंगे? बड़ी मेहनत करके लिया है, ये आके तोड़ना है, एक एक पैसा जमा करके लिया है, ऐसे कैसे? अच्छा, जब आप बना रही थी, जब आपने लिया था उस वक्त कुछ ना नहीं, जब कोई नहीं आया। बेटा हम गरीब औरत हैं, मैं बेवा औरत हूँ बेटा, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है पीछे। ये हाथापाई हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? कि ये कब्जा ग्रुप, माफिया ग्रुप, ये चीज़ें हमारी। आपका नाम क्या? नाम? मेरा नाम अनवर हुसैन है। मेरा भी 4 नंबर प्लॉट 12 साल से लिया हुआ, किस तरह मेहनत करके मैंने लिया हुआ है, मेरा भी तोड़ दिया। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हाई कोर्ट के 2 जजों का फैसला भी मेरे पास पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। और मस्जिद बात, मेरे घर के सामने कब्जा ग्रुपों के घर बने हुए हैं, उनको इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। कब्जा ग्रुप कौन है, उनका क्या नाम है और किस पार्टी से ताल्लुक है? ये तो पार्टी का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सामने आते हमको पता है, सारों का नाम, सबके नाम हम बता देंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहेंगे कि ये पुलिस जितनी कच्ची आबादियों में मेहनत करती है, अगर इतनी मेहनत मुजरमों के पीछे करी जाए तो कराची में जुर्म ही ना हो। ये है वो जगह जो कि फिलाई इदारा, जो कि सैलानी वेलफेयर यहाँ पे अपना आँखों का अस्पताल बनाया हुआ था, जो कि गरीब लोग यहाँ पे, मिस्कीन लोग, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन यहाँ पे आकर अपना इलाज कराते हैं क्योंकि फ्री। और आपने ये भी देखा कि ये सैलानी वेलफेयर एक इंटरनेशनल इदारा है और वेलफेयर जो कि हज़ारों लोगों को कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये खाना खिलाते हैं। इनकी पूरी जगह आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा मिसपार कर दे, ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरी ये अस्पताल की जगह थी जहाँ पे गरीब लोग यहाँ पे अपना इलाज करा सकें। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो भी आ सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे जो मकान थे वो सारे टूट चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ये इलाका यकीनन कि यहाँ पे गैर कानूनी था तो हर मकान टूटना चाहिए था। ये नहीं कि चुन चुन कर ये तोड़ें और वो, ये इलाका मकीनों को कहना था कि कभी ये कहते कि ये तोड़ें, कभी कहा जाता कि ये तोड़ें। पूरा ये यहाँ से वहाँ तक पूरा इलाका इन्होंने मिसमार किया। और यहाँ पे जिसका ये मकान तोड़ा गया वो गरीब भी मेरे साथ मौजूद है कि वो यहाँ पे क्या कहेंगे। सर नाम क्या आपका? सर मेरा गफूर नाम है, वो मेरा मकान है, ठीक है। अभी भी तुम चलो मेरे साथ, मेरे बच्चे कैसे बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं। आपकी रिहाइश थी वहाँ पे? भैया रियायत थी हमारी। आपको कोई नोटिस दिया गया किसी ब्याह पे? किसी ने भी नहीं बोला है हमारे साथ, आज तक नहीं, किसी ने भी नहीं बोला है तो भाई तुम्हारे मकान तो। जब आपने ये जगह खरीदी थी तो आपको फाइल मिली होगी, उसके बाद यहाँ जब बनाया होगा तो कोई आया आपके पास? नहीं आया कोई भी नहीं। हर चीज़ ही हमारे पास है, भाई बैठे हुए, ये सब हमारे पास हर चीज़ है, ये बात नहीं है। हमारे इसमें रिहाइश थी और मेरे बच्चे जो है ना घर पे गए थे, मैं नमाज़ पढ़ने गया, जैसे आया तो पूरा मैदान हुआ था। अभी भी तुम चलो मेरे साथ, देखो तो हमारे बच्चे कैसे बैठे हैं। अभी तुम चलो, ये बात नहीं, अभी तुम चलो, तुझे दिखाता हूँ। आपने कोई दरखास्त थाने में दी कि बगैर नोटिस हमारे घर को मिसपार किया? हम गरीब बंदे कहाँ जाए, हमने 10-10 रुपये जमा करके यहाँ मकान बनाते हैं, इधर कौन हमारा सुनेगा? वो तो भाई सर टाइम नहीं मिला, सर टाइम नहीं मिला क्योंकि जुमे का दिन था, क्योंकि सब हम लोग नमाज में थे। जब नमाज में थे, ज़ाहिर है कि ये इन लोगों का, क्योंकि 1:25 पे ये आए हैं, जब हम उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे तो जब इतला मिली कि अंक्रोचमेंट वाले हैं और सारे ये गिरा रहे हैं हमारे बच्चे, कुछ क्योंकि घर पे खाना बना रहे थे कि बाहर निकल जाओ वरना आप अंदर ही ये मारे जाओगे। हाँ, लोग बेचारे डर से बाहर निकले हैं। हाँ, लेडीज़ थी, बच्चे थे, और जब निकले तो बाद इन लोगों ने डिमोलिश कर। अब आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? जो कि 6 तारीख की वार्निंग दे के गया कि मैं पूरा इलाका तोड़ूंगा, उसके बारे में आप क्या कहें? सर ऐसे हैं, ठीक है, ये कागज़ चेक करें, इन लोगों के कागज़ दिए हुए हैं। कागज़ अगर किसी के पास नहीं है और उनको सजा मिले, इनके कागजात पक्के हैं। जो पूरी डीसी ऑफिस में वो वेरिफिकेशन करा के लोग आते हैं, ये बेचारे गरीब आदमी हैं, इन लोगों ने कागज़ चेक कराए हुए हैं कि ये देखो डीसी ऑफिस उन लोगों ने ओके करके दिया हुआ है। और क्योंकि कोर्ट का फैसला भी हमारे इधर बोला गया कि हक में है जी, और क्योंकि लोगों के दिए डबल हैं। इस शहरी की गुफ्तगू सुनी कि मेरे पास कोर्ट के कागज़ भी हैं, उसके बावजूद डीसी ने लीज किया, उसके बावजूद मेरे घर को तोड़ा गया। आखिर क्यों? ये इनकी फरियाद कौन सुनेंगे? भैया सिंध, आपको चाहिए कि आपका नारा है रोटी, कपड़ा और मकान। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC City
सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक।